कंप्यूटर के पार्ट 2 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS एक्सेल 2010 में फंक्शन की किस टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। अपर पहले प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को देखिए, वो नोट करिए, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को। प्रॉपर केस क्या करता है ना, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देगा। देखो इसमें C को कैपिटल कर दिया, P को कैपिटल कर दिया। प्रॉपर केस। प्रत्येक अक्षर को कैपिटल कर देता है, ये प्रॉपर केस है। लोअर क्या करता है ना, ये तो अपर लोअर वाला हो गया ना। किसी रेंज में सेल्स की संख्या का बतानी है तो काउंट इफ का यूज करते हैं। काउंट इफ, COUNTIF, इफ क्या बताता है, रेंज सेल में रेंज में सेल की संख्या, एक रेंज में सेल्स की गणना करता है। एक रेंज में नंबर ऑफ सेल्स बताना होगा, इसके लिए हम लोग काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं। एक रेंज में इम्पोर्टेंट है। और चीज कह रहे हैं ना, सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए यूज होता है। ई फंक्शन सबसे लोकप्रिय फंक्शन है, वैल्यू और ऑफ के ये सब क्या बोला, काउंट फंक्शन संख्या वाले सेल्स की संख्या गणना करता है, और तर्कों की सूची की गणना सम फंक्शन जोड़ता है। रेंज में अगर सेल्स की संख्या, एक रेंज में अगर सेल्स की संख्या बतानी हो तो काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं। लिखा है ना, एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना। ये कंप्यूटर उपयोगिता कार्यक्रम है, कंप्यूटर उपयोगिता कार्यक्रम। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कंप्यूटर उपयोगिता कार्यक्रम है। इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है, शेयरवेयर नहीं है, पैकेज सॉफ्टवेयर। देखे होगा डिस्क मैनेजमेंट आता है, या डिस्क में अगर डिफ्रेगमेंट, जैसे सपोज करो कुछ फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, फ्रेगमेंटर है ना, फ्रेगमेंट्स ऐसे डैंडा फ्रेगमेंट्स, वायरस आ जाता है ना, तो डिस्क फ्रेगमेंट वाला यूज होता है। मोजिला 2002 का है, याद है, मोजिला 2002 का है, वेब ब्राउज़र। वर्कशीट में B3 से G9 तक सेल्स की रेंज को सेलेक्ट करता है तो नेम बॉक्स क्या डिस्प्ले करेगा। B3 से G9 की सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा, B3 यानी सबसे छोटा वाला। B छोटा है G के कंपेरेटिवली, 3 छोटा है 9 के कंपेरेटिवली, तो क्या डिस्प्ले करेगा, सेलेक्ट करते हैं अगर इसको तो B3 डिस्प्ले करेगा। B3 से लेकर सेल को अगर सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या सेलेक्ट है, B3 G9 में B3 है। पेरिफेरल इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल इनपुट में कितने पोर्ट होते हैं, 256। पेरिफेरल इनपुट में 256 इनपुट होते हैं। इनपुट है कि आउटपुट है, आउटपुट होते हैं। ठीक है ना, 256 आउटपुट होते हैं।
IP4 एड्रेस भागों में सबसे बड़ी एक स्ट्रिंग में प्रत्येक भाग में अच्छा 256 होना चाहिए ना। 0 से 255 के बीच होता है, के बीच संख्या होती है 0 से 255। टू 256 भी दिया है, ये रॉन्ग है। ये पूरा फाइनली नहीं लेते हैं, इसके बीच बताना है ना। तो बीच कितने नंबर्स हो गए, यही तो होगा, ये बीच का है, ये बीच का नंबर है ना, बीच नंबर्स आएंगे। ठीक है, बीच का नंबर है ना, बीच के टोटल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये बीच नंबर्स आएंगे। याद कर लीजिए कि 0 से 256 होगा, लेकिन ये नहीं लेंगे, 255 लेंगे। कमर्शियल लॉन्च में सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परीक्षण को कहा जाता है बीटा टेस्ट। कमर्शियल लॉन्च से पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के परीक्षण को बीटा टेस्ट कहते हैं। डेल्टा परीक्षण आमतौर पर किया जाता है जब उत्पाद को जल्दी शिप करना चाहते हैं। डेल्टा परीक्षण यानी डेल्टा से क्या जल्दी शिप करना होगा, शिपिंग के लिए डेल्टा टेस्ट होता है। ठीक है, अलग अलग टेस्ट है। बीटा सेल जानते हो कमर्शियल के लिए होता है। बीटा टेस्ट कमर्शियल लॉन्च में सबसे पहले कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के परीक्षण के लिए बीटा टेस्ट का इस्तेमाल करें। इफ क्या है, सबसे प्रचलित फंक्शन है। देखो हम अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट भी बता रहे थे ना कि यहाँ पे दिया था कि इफ सबसे प्रचलित फंक्शन है, वो आ भी गया। देखिए यहाँ दिया है, इफ सबसे लोकप्रिय फंक्शन है एक्सेल में, जो आपको वैल्यू के अपेक्षा तार्किक रिजल्ट वगैरह देता है, यानी लॉजिकल कंपैरिजन देता है। इफ क्या देता है, इफ का मतलब ही होता है कंपैरिजन, लॉजिकल कंपैरिजन देता है। वही चीज यहाँ दिया, इफ एक फंक्शन है जो वैल्यू की अपेक्षा तार्किक रिजल्ट देने वाला देता है। काउंट इफ क्या तो जानते ही हो, काउंट इफ से एक रेंज में नंबर ऑफ सेल्स अगर बताने हो, ठीक है, सेल्स का अगर नंबर बताना हो तो काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इफ फंक्शन जानते हो, लॉजिकल कंपैरिजन करने में सुविधा देता है। ठीक है, किसी वैल्यू और आपकी आप अपेक्षा के बीच तार्किक देखो, या तो क्या वैल्यू है उसमें और आपने क्या डाला है, वो आपकी क्या अपेक्षा है, उसके लॉजिकल कंपैरिजन करता है। इफ का मतलब क्या है, लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन, ठीक है, आपके वैल्यू और आपके अपेक्षा पे। बाकी जानते हो समय और तिथि प्रदान करता है नौ फंक्शन, बताए थे ना, नौ दोनों ही देता है, टाइम भी देता है और डेट भी देता है। नौ फंक्शन क्या देता है,
नाउ फंक्शन टाइम भी देता है और डेट भी देता है नाउ फंक्शन। मल्टी पेटा प्लॉप सुपर कंप्यूटर है। इतना करोड़ की लागत से विकसित किया जाता है। सुपर मौसम जलवायु की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। कौन सा है? प्रत्यूष। मौसम जलवायु परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। प्रत्यूष का यूज किया था ना। मल्टी पेटा प्लॉप सुपर कंप्यूटर है। पहला मल्टी पेटा प्लॉप। पहला क्या है? फर्स्ट मल्टी पेटा प्लॉप। फर्स्ट मल्टी पेटा प्लॉप कंप्यूटर है ना। प्रत्यूष क्या क्या बताता है? एक तो जलवायु बताता है और दूसरा मौसम। मार्कअप HTML है ना, मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन ये बोला XML। स्टोरिंग कह रहा है ना, अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने के लिए, संचारित करने, पुनर्निर्माण के लिए फाइल फॉर्मेट कह रहे हैं ना, फाइल को फॉर्मेट करना है तो X से ही फॉर्मेट होगा ना, XML। ये मार्कअप लैंग्वेज है। और फाइल फॉर्मेट के लिए होता है, फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट के लिए किया जाता है। यहाँ भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। EML फाइल फॉर्मेट, आउटलुक। चौथी पीढ़ी तो जानते ही हो, SQL। SQL ये फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज है। SQL फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज है। ऐड कर लो अगेन। फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज है। कुछ और दिया यहाँ पे। XQL से फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। SQL को क्या जाता है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। चौथी पीढ़ी का लैंग्वेज है। IBM में रिलेशन डेटाबेस संग्रहित करने, विकसित करने किया गया था। ठीक है, बाकी तो कुछ दिया नहीं है। कर्नल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिना नेटवर्क स्वकृत प्रसार कर सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर स्वकृत प्रसार कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स ये बिना नेटवर्क नहीं आता है, ईमेल के माध्यम से आता है। ठीक है, ईमेल के माध्यम से आता है। वायरस नहीं है, कर्नल नहीं। वॉर्म होता है। वॉर्म क्या है? कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वॉर्म वॉर्म एक ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। वॉर्म। और सॉफ्ट कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है।
ये कह रहा है ना, मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर स्व प्रकृति और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और यहाँ दे रहा वर्म के बारे में कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय कंपोनेंट है जो हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। हार्डवेयर के संचालन का में मदद करता है। जैसे हार्डवेयर भी होते हैं ना, तो उनको कनेक्ट करना होगा, उनको जो मतलब वो करना होगा, तो उनका संचालन वर्म के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? F12 होता है ना, इसको सेव एज भी कहते हैं। एक्सटेंडेड करना है, F8 दबाएं। F9 मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए F10 मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउज़र करंट टैब को बाईं ओर और सक्रिय करने में हेल्प करती है? कंट्रोल पेज अप। क्रोम ब्राउज़र में करंट टैब की अगर बाईं ओर जाना हो, लेफ्ट की तरफ, देखो बाईं ओर जाना है ना, जैसे इधर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इधर राइट की तरफ जा रहा है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो पेज अप करते हैं। तो क्या करते हैं? क्रोम है तो CTRL हो गया, C फॉर क्रोम और C फॉर CTRL, प्लस पेज अप। ठीक है, Alt प्लस लेफ्ट एरो। अच्छा, कंट्रोल प्लस राइट और एक शब्द के राइट और ले जाता है, एक शब्द के। ये हमको लग रहा है ना, कंट्रोल प्लस पे जब दबाते हैं तो पीछे जाता है। ये क्रोम ब्राउज़र के लिए आप बस याद रखिए, ये सब मत याद रखिए। क्रोम ब्राउज़र में करंट वेब पेज जो खुला है ना, उसके लेफ्ट में अगर जाना हो, देखिए यहाँ दिया है, करंट टैब के लेफ्ट में अगर जाना हो, टैब उसको बोलते हैं बेसिकली, कि लेफ्ट में अगर जाना हो, वो पीछे वाला है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैं MS, जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उबंटू होता है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री अवेलेबल है। कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया उबंटू को, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा। ठीक है, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। उबंटू कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अच्छा, बनाए किसके द्वारा? आ जाता है कई बार, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा। और ये क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे मैक ओएस है, एम वो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है। ठीक है, उबंटू क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ये तो सर्च इंजन है, ये तो लैंग्वेज है, ये तो वेब ब्राउजर है। नॉर्ट्रॉन नॉर्ट्रॉन करके एक एंटीवायरस आता है। नॉर्ट्रॉन है। ठीक है, नॉर्टन क्या एक एंटी, जैसे कैस्पर इसका या विस्टा एंटीवायरस है, उसी तरह नॉर्टन एक एंटीवायरस है। NOR एंटीवायरस है। अच्छा, एंटीवायरस द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए हर बार इंस्टॉल होने पर बदल जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए कि एंटीवायरस पता लगा लेगा, उससे बचने के लिए हर बार इंस्टॉल होने पर बदल जाता है। पॉलीमॉर्फिक सॉफ्ट वायरस, मॉर्फिक वायरस एंटीवायरस द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए हर बार इंस्टॉल होने पर बदल जाता है। यहाँ उसके बारे में दिया है, पॉलीमॉर्फिक वायरस एक कॉम्प्लेक्स फाइल इन्फेक्टर है जो पता लगाने से बचने के लिए खुद को संशोधित यानी मॉडिफाइड कर लेता है। ठीक है। वर्म एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ना, वायरस है जो रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। वर्म क्या है? मैलिशियस वायरस है जो स्वयं को क्या कहता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है। ट्रोजन हॉर्स जानते ही है, डाउनलोड होने पर आता है, ईमेल के माध्यम से आता है। बॉम्ब एक लॉजिकल बॉम्ब जानबूझ के एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला गया कोड है जो निर्देश को पूरा करने पर मैलिशियस फंक्शन को बंद कर देगा। एक लॉजिकल जानबूझ के एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला गया कोड है जो निर्दिष्ट शर्तों पर एक विशेष तिथि या समय जो शर्तों पर को पूरा करने पर एक मैलिशियस फंक्शन को बंद कर देगा। एक विशिष्ट तिथि या समय, उदाहरण एक यानी बॉम्ब एक विशिष्ट तिथि या समय है। इन शर्तों का एक सरल उदाहरण एक विशिष्ट तिथि या समय है। बाकी और कुछ बताना है निहित? नहीं, आगे बढ़ते। फोर्ट्रॉन जानते ही हो, लैंग्वेज है। जॉन बेकस ने फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को खोजा था। जॉन बेकस, फोर्ट्रॉन। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हर सारे लैंग्वेज ही प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए हमने किस पोर्ट का उपयोग किया था? ईथरनेट पोर्ट। इंटरनेट वायर्ड नेटवर्क। कुछ और? चलिए आगे, यहाँ से नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।